क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सी सुबह अचानक डर और सस्पेंस में बदल सकती है? कैसा लगता है जब घर की शांति अचानक तेज आवाजों और अफरा तफरी में बदल जाए? आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूट्यूबर एल्विश यादव के घर हुई एक घटना की। सुबह का समय था। गुरुग्राम की सड़कें हल्की हलचल में थीं। लोग अपने काम पर निकल रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। लेकिन उसी समय सेक्टर 29 में अचानक तेज आवाजें गूंजने लगीं। कुछ बाइक सवार युवक तेजी से गली में आए। उनके हाथों में हथियार थे और फिर देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई। एक के बाद एक गोली घर की दीवारों और गेट पर लगी। बताया जा रहा है कि करीब 24 राउंड फायरिंग की गई। इस समय एल्विश यादव और उनका परिवार घर में मौजूद था। किस्मत अच्छी रही कि कोई घायल नहीं हुआ। हमलावरों ने अपनी बाइक्स पर सवार होकर तेजी से इलाके से फरार हो गए। चेहरे हेलमेट और मास्क से ढके हुए थे। बस गोलियों की आवाजें और दीवारों में लगे निशान घटना की गवाही दे रहे थे। इस घटना के पीछे कई सवाल उठते हैं। क्यों किसी ने एक यूट्यूबर के घर को निशाना बनाया? क्या यह सिर्फ डराने की कोशिश थी या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छुपा हुआ था? पुलिस की शुरुआती जांच में यह शक जताया गया कि यह हमला किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा नहीं, बल्कि एक संगठित समूह की चेतावनी हो सकता है। कुछ समय से एल्विश यादव पर आरोप लगते रहे हैं कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर गेमिंग और बैटिंग ऐप्स के बारे में वीडियो बनाते हैं। इन ऐप्स को लेकर सोशल मीडिया पर बहस होती रही है। कहा जा रहा है कि हाल ही में इस मुद्दे पर काफी विरोध हुआ और कुछ समूह ने इस घटना को अंजाम दिया ताकि एक संदेश दिया जा सके, किसी भी आलोचना को सहन नहीं किया जाएगा। घटना की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, हर तरफ चर्चा शुरू हो गई। लाखों फॉलोअर्स वाले एल्विश यादव के फैंस ने चिंता जताई। लोग सवाल उठाने लगे, क्या अब सार्वजनिक रूप से लोकप्रिय लोग भी सुरक्षित नहीं हैं? क्या कोई दिन के समय इतनी आसानी से इस तरह की घटना कर सकता है? पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने गोलियों के खोखे और निशान इकट्ठे किए। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि बाइक सवार कैसे आए और फायरिंग करके भाग गए। सबसे बड़ा सवाल अभी भी यह है, ये लोग थे कौन? क्या उनका उद्देश्य सिर्फ डर दिखाना था या किसी बड़ी योजना का हिस्सा था? एल्विश यादव, जो सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं, अपने फैंस के लिए कंटेंट बनाते हैं। उनकी वीडियोस लाखों बार देखी जाती है, लेकिन जितनी प्रसिद्ध उतनी ही जिम्मेदारी और खतरा। इस घटना ने साबित कर दिया कि ऑनलाइन लोकप्रियता के साथ ऑफलाइन दुनिया में भी जोखिम बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, हमलावरों की पहचान की जा रही है। यह केवल चेतावनी लगती है। हम जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस गिरफ्तारी नहीं हुई। लोगों में डर और उत्सुकता दोनों बढ़ गए हैं। पड़ोसियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। किसी ने बताया, हमने तेज आवाजें सुनी, पहले समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जब देखा तो डर का एहसास हुआ। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार मांग कर रहे हैं कि एल्विश यादव की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कुछ लोगों ने सरकार से अपील की कि इस मामले की जांच गहन रूप से हो। इस घटना ने यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जिन्हें लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए देखते हैं, उनकी जिंदगी में भी असली खतरे मौजूद हैं। तो दोस्तों, एल्विश यादव के घर हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ चेतावनी थी? क्या इसके पीछे कोई विवाद है या कुछ और? पुलिस की जांच अब भी जारी है, लेकिन इस कहानी के कई पहलू अब भी रहस्य में हैं। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। हर गली, हर मोड़ की तस्वीरें देखी गईं। बाइक की नंबर प्लेटें, हेलमेट पर निशान और फायरिंग के पैटर्न को ध्यान से विश्लेषित किया गया। इसी दौरान पता चला कि यह हमला अचानक नहीं हुआ था। लगता था कि यह अच्छी तरह से प्लान किया गया था। कुछ स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस घटना के पीछे एक छोटे समूह की सक्रियता सामने आई, जो अक्सर डर और धमकियों के लिए जाने जाते हैं। पुलिस ने आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू की। पड़ोसी बताते हैं कि हमलावर कुछ समय पहले इलाके में घूमते भी दिखे थे। यह संकेत था कि उन्होंने इलाके और घर की जानकारी पहले से हासिल की थी। इसी दौरान एल्विश यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा, आज सुबह जो हुआ वह किसी के लिए भी डरावना हो सकता था। मैं खुशकिस्मत हूं कि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन यह घटना मुझे और मेरी टीम को सतर्क करने के लिए काफी है। हम पुलिस के साथ पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं।
मैं अपने फैंस से भी अपील करता हूं कि अफवाहों से बचें और केवल भरोसेमंद जानकारी पर विश्वास करें। उनका यह वीडियो फैंस के बीच तुरंत वायरल हो गया। लोगों ने राहत जताई कि यूट्यूबर सुरक्षित हैं, लेकिन डर और चिंता अभी भी बनी हुई थी। पुलिस ने आगे की जांच में पाया कि हमलावरों ने घटना के दिन इलाके में अन्य छोटी गतिविधियां भी की थीं। कई लोगों ने बताया कि बाइक सवार संदिग्ध कुछ समय तक इलाके में घूमते रहे, जैसे किसी चीज की निगरानी कर रहे हों। यह पुष्टि करती है कि यह केवल एक अचानक हमला नहीं था, बल्कि योजनाबद्ध कार्रवाई थी। वहीं सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई। कई लोग यह मानने लगे कि यह हमला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एप्स को लेकर बढ़ते विवाद का परिणाम हो सकता है। लेकिन पुलिस ने कहा कि अभी कोई सटीक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता और सभी पहलुओं की जांच जारी है। इसी बीच पुलिस ने आसपास के इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया। सुरक्षा कैमरों की संख्या बढ़ाई गई और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने अपील जारी की कि लोग शांति बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। घटना ने यूट्यूब और कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया को भी झकझोर दिया। कई अन्य क्रिएटर्स ने एल्विश यादव के समर्थन में पोस्ट किया और कहा कि अब यह समय है कि सभी लोग सुरक्षित रहे और डिजिटल दुनिया में अपनी आवाज सुरक्षित रूप से जारी रखें। पुलिस की जांच के दौरान कई संदिग्धों की पहचान हुई, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कहा जा रहा है कि यह मामला बड़े पैमाने पर जांच और गहन जांच का विषय बन सकता है। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि कोई भी जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकाले। इस घटना ने समाज के लिए एक चेतावनी भी पैदा की। यह दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में लोकप्रियता के साथ साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। साथ ही यह भी कि जब कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति या यूट्यूबर समाज में बड़े पैमाने पर सक्रिय होता है तो उसे संभावित खतरों के लिए सतर्क रहना पड़ता है। एल्विश यादव ने अपने फैंस से अपील की कि वे घबराएं नहीं और अफवाहों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी तरह से मामले की जांच कर रही है और जल्द ही सच सामने आएगा। इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की दुनिया में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और सावधानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। साथ ही यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी वास्तविक खतरे हमारे रोजमर्रा की शांति को अचानक प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, एल्विश यादव के घर हुई यह घटना एक गंभीर चेतावनी है और यह दिखाती है कि लोकप्रियता के साथ जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय रहते सतर्क रहने और कानून के साथ सहयोग करने से खतरे को रोका जा सकता है। YouTube पर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सुरक्षा और समझदारी हमेशा पहले आती है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचें और केवल भरोसेमंद जानकारी पर ध्यान दें। इस तरह एल्विश यादव के घर हुई घटना ने न केवल उनकी जिंदगी को प्रभावित किया, बल्कि हमें भी यह सिखाया कि वास्तविक दुनिया में सतर्कता और सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति, चाहे वह लोकप्रिय हो या आम, सुरक्षित रहने के लिए सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। दोस्तों, यह थी पूरी कहानी एल्विश यादव के घर हुई घटना की। यह घटना हमें सिखाती है कि लोकप्रियता के साथ साथ सुरक्षा और जिम्मेदारी भी बेहद जरूरी है। आगे भी हमें अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर ध्यान रखना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए।